मतलब फ्री लगती है, जी प्रमोशन अस्सलाम लग जाएगा। वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बेटे, आज की हमारी वीडियो है हाई कंटेंट बुक्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो उसे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका है हम ना कोई क्वेश्चन तो पहले आप पूछ लें, उसके बाद जो है वो निम्रा के कुछ क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर करने हैं मैंने। जी जी सर, बस मेरा यही क्वेश्चन है कि मैंने अभी तक मतलब बुक्स बनाई हैं, जो तीन तीन बुक्स बनाई हैं, ठीक है। और जी जी। एक मैंने नॉवल बनाया है, दो मैंने किड्स के रिलेटेड बनाई है, लेकिन उन पे कोई सेल नहीं आई, मतलब कोई पेजेस भी रीड नहीं हुए। चलें, अब मेरी बात सुनिएगा ज़रा गौर से। मैंने आपको स्टार्ट में भी ये बात बोली थी कि हम जो कंटेंट मैं आपको कंटेंट बनाना सिखाता हूँ ना, ये कंप्लीट सेल्फ पे है, ठीक है? इस पे क्या है कि आपकी फ्री प्रमोशन लगती है, फ्री प्रमोशन लगने के बाद आपकी बुक कोई सेल हुई है या नहीं हुई? यही तो कह रही हूँ, यही तो विश्वास प्रमोशन करके लगाई थी आपने? तो वो जो इनरोलमेंट ही की है बुक की, वो और 5 डेज की जो नहीं लगती है बेटे, वो तो अभी आपने तो आप फाइव। आपने प्रॉपर काम ही नहीं ना किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। मैं अभी आपको बता देता हूँ कंप्लीट आपकी बात का आंसर आप करें। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैंने आपको बोला था कि आप बुक बनाएं, अपलोड करें। अगर आपकी बुक, क्योंकि स्टार्ट में सेल जो है वो नहीं आनी, ठीक है? 5-10 दिन 15 दिन सेल जो है वो नहीं आती। जैसे-जैसे बुक जो है वो प्रमोट होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, देन जो है वो सेल आती है, ठीक है? मैंने ये आप लोगों को बोला था। अब आपने प्रमोशन उसके ऊपर नहीं लगाई। अब प्रमोशन कैसे लगती है ये देख लें ज़रा, कि जब आपकी बुक लाइव होती है, बुक लाइव होने के बाद आपने क्या करना होता है जी, केडीपी पे जाएँ। स्टोर में ये एक रिव्यू ही चल रही है, ठीक है? ये दिखाता हूँ जी। प्रोमोट एंड एडवर्टाइज पे क्लिक करें। जो आपने बुक जो है वो बनाई है और वो लाइव है, ठीक है? प्रोमोट एंड एडवर्टाइज पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे इधर आए, फ्री बुक प्रमोशन पे, ठीक है? इस पे क्लिक किया, क्रिएट ए फ्री बुक प्रमोशन। तो आपकी बुक पे 5 दिन की प्रमोशन लग सकती है। तो आप जो है वो उस पे डेट सेलेक्ट करें, स्टार्ट डेट दें, ठीक है? वो नेक्स्ट डे डे की जो है वो डेट आएगी। उसके बाद एंड डेट दें और सेव चेंजेस कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी बुक के ऊपर जो है वो फ्री प्रमोशन लग जाएगी। तो तब जाके वो एनरोल होती है। सर जब ये आप फ्री लगाई हुई है प्रमोशन मैंने, लगाते हैं ना, आपकी बुक सेल हुई प्रमोशन कोई? मैंने लगाई, लेकिन मेरी अभी डेट पता नहीं, 15 दिन बाद डेट स्टार्ट हो रही है, मतलब वो स्टार्ट डेट अपनी मर्जी से नहीं मैं चूज कर रही थी, वो कुछ दिन बाद आ रही थी। नहीं, नहीं बेटे, ऐसे हो ही नहीं 15। सकता। आपने आपने गलत लगाई है फिर। आपने काम ही गलत किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। आप से मैं अलग जो है वो ज़ूम मीटिंग रख के ना, तो स्टोर मुझे दिखाइएगा, मैं ये सेटिंग जो है वो सेट करवा दूँगा। ठीक है जी? सर वो आपकी गलती है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो पेजेज़ रीड तो मस्ट होते हैं ना, ऐसा होता ही नहीं है कि पेज रीड ना हो। क्योंकि इसके बैकएंड पे हो क्या रहा होता है कि आप जब फ्री प्रमोशन लगाते हैं, तो लोग आफ्टर 1 डे, 1 दिन गुज़रने के बाद आपकी बुक जो है वो फ्रीली सेल होना शुरू हो जाती है 24 आवर्स के बाद। जो भी पर्सन आपकी बुक को फ्रीली परचेज़ करता है, वो उसे रीड करता है। जब वो उसे रीड करेगा, तो रीड करने के आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। जितने पेजेज़ रीड होंगे, उतने आपको पैसे मिलते जाएँगे। यानी कि एप्रोक्सिमेटली जो है वो ₹1 बनता है 1 पेज का। ठीक है जी? ये सीन चल रहा होता है। अब आपने प्रमोशन ही ठीक लगाई, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। सही है? तो जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली चलता जाएगा और सेल आती है रिव्यू बेस पे। जैसे ही आपकी बुक पे रिव्यू आएगा, रेटिंग आएगी, तो आपकी सेल जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ये असल में जो है वो स्ट्रेटजी होती है इसमें। इसीलिए तो मैं आपको लो और नो कंटेंट का काम जो है वो नहीं करवाने देता, क्योंकि उस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। बात समझ लगी जी? जी अमना, और कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। जी सर, और मैंने मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लगवाई लगाई है मतलब बुक्स, लेकिन अभी वैसे सेल ही नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी अपना स्टोर ना, इसके बाद फिर वो बताइएगा आप जी, इशू। जी, जी।
ठीक है बेटे, मैं आपको बताऊंगा, उसे सेट कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारा जो कंटेंट है ये हमारा अपना जाती है, बेशक हम गूगल से हटाते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च बेस पे वर्क होता है। तो रिसर्च बेस जो भी काम होता है वो बंदे का पर्सनली जाती होता है। ठीक है जी। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इस पे सेल आने के लिए। जितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट, स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा, उतनी जो है वो सेल ज्यादा आएगी। जैसे कि ये देखें जी, आप मैथ वाले हैं ना, ठीक है, मैथ किया मेरे ख्याल से आपने। ये देखें नहीं, मैं फिजिक्स के रिलेटेड जो है वो बुक क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा आइडिया जो है वो यूनिक है। ये आइडिया इधर तो खैर मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो इस आइडिया पे ही मैं जो है वो पैसे कमाऊंगा। तो जितना यूनिक आपका आइडिया होगा, उतना जो है वो सेल ज्यादा आएगी। ठीक है, ये देखें ना, सही है, ये काम है असल में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जब आइडिया आप सोचेंगे, तगड़ा आइडिया सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो सेल आउट होगा। क्लियर है जी? जी, अब निम्रा बेटे आप अपनी बात जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो पब्लिक डोमेन बुक्स होती हैं जी जी। उन हम सब टाइटल्स कैसे ऐड करते हैं? सब टाइटल पब्लिक डोमेन, पहली बात तो ये कि मैं एज इट पब्लिक डोमेन काम करना आप लोगों को अलाउ नहीं करता, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। जी अब सर। नेक्स्ट बात आती है सब टाइटल ऐड करने की। अब सब टाइटल जो ऐड हो रहा होता है ना, वो उसकी कैटेगरी बेस पे हो रहा होता है। किस तरह से? जैसे कि मैंने आपको ये बात सिखाई कि आप क्या करें, आप Amazon को ओपन करें, और मैंने आपको कीवर्ड्स फाइंड करने का एक मेथड बताया है, ठीक है। जी आपको पता होगा, जैसे सर। कि आपने कोई भी नावल, हॉरर नावल जो है वो लिखा, ठीक है, मैं हॉरर जो है वो इधर सर्च करता हूँ, नीचे मेरे पास जो है वो मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है प्रोडक्टर के नाम से, ठीक है। ये मेरी पूरी कंप्लीट वीडियो है। वो एक्सटेंशन जो है वो आप ऐड करें अपने क्रोम के साथ फ्रीली, तो नीचे आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिलते जाएंगे, ठीक है। आपने वो कीवर्ड्स उठाने हैं जो आपकी बुक के रेलेवेंट हैं, जो आपकी बुक के रिलेटेड होंगे। उन कीवर्ड्स को उठाने के बाद आपने जाना है, एक बुक बर्ड है, बिल्कुल इजी तरीका जो है वो मैंने सब टाइटल जनरेट करने का आप लोगों को बताया है, कि बुक बर्ड ये वाला, bookbird.io टूल्स कीवर्ड ऑर्गेनाइजर, ठीक है। इधर लाके आप जो आपकी बुक के रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, कैटेगरी के रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को कॉपी करके आप इधर लेके आते हैं, ठीक है। जी सर। क्योंकि जो सब टाइटल होता है ना बेटे, उसमें आपने रिपीटेड कीवर्ड्स नहीं ऐड करने होते। जैसे ये मैं मोर कीवर्ड्स ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक मैं इधर से ये हॉरर मूवी इस तरीके से उठाता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ जी, कंट्रोल सी किया मैंने इसे, ठीक है। इधर लाके इसमें पेस्ट करते जाएं, 3 से 4 कीवर्ड आपने उठा लें, इधर लाके जो अच्छे कीवर्ड लग रहे हैं आपको अपने काम के लिहाज से, अपनी बुक के लिहाज से, ठीक है। जी। उसके बाद जी कोई भी इधर से और उठा लें जो आपका दिल है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक उठा लिया, कंट्रोल सी, इसमें लाके जो है वो आप नीचे लाके पेस्ट करें, कंट्रोल वी। अब ये क्या करेगा, जो रिपीटेड कीवर्ड्स होंगे ना, इधर से एग्जैक्ट मैच है, वो एज इट ही दे देगा। वर्ड एलिमेंट इसे सिलेक्ट करें और ये ऑर्गेनाइज पे क्लिक करें, तो ये आपको ना थोड़ा सा एक अरेंज फॉर्म में चीज को जो है वो बना के देगा, ठीक है। जिधर तक आपको सेंटेंस ओके लगता है, उतने सेंटेंस को आप कॉपी करके जो है वो लगा सकते हैं। एक आपका प्रॉफिटेबल ये आपका सबटाइटल इस तरह से जनरेट हो जाएगा। जी सर। बात ओके हुई या नहीं हुई? जी ठीक है। ठीक है, ये एक आसान तरीका है कि आप अपने काम को इजीली जो है वो सबटाइटल जनरेट करवा सकते हैं। पहली बात मैंने आपको बता दी है, मैं पब्लिक डोमेन बुक्स पे काम करना नहीं सिखाता, मैं आप लोगों को अलाउ नहीं करता। चलें जी, नेक्स्ट जो भी करना है अपने बिहाफ पे करना है फिर। जी सर। जी बेटे, सर नेक्स्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पब्लिक डोमेन बुक्स को हम किस तरह एडिट करें कि उसमें कोई गलती ना आए और हमारा अकाउंट भी ना ब्लॉक हो? अब अब अगर आप चाहते हैं कि आपने पब्लिक डोमेन पे काम करना है,
ठीक है। अब अमेज़न ये बंद नहीं करता कि अमेज़न ने ये नहीं कहा कि आप पब्लिक डोमेन पे बुक्स जो है वो अपलोड ना करें, वो अपलोड करने का ऑप्शन देता है। लेकिन ये आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक आइडिया दे देता हूँ, उस आइडिया को जरूर आजमा लीजिएगा, मे भी जो है वो चल जाए। आप जब भी अपनी बुक को अपलोड करवाएं तो आप उसे जो है वो पब्लिक डोमेन पे रख के ही अपलोड करें, ऑन कॉपीराइट ना रखें। हम गलती ये करते हैं कि हम अपनी बुक को पब्लिक डोमेन भी बुक है ना, तो हम उसे उठा के किस तरह से अपलोड करवा रहे होते हैं, उसे ऑन कॉपीराइट पे रख के अपलोड करवाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो टर्मिनेट करता है आपके स्टोर को। जब आप उसे पब्लिक डोमेन पे ही रखेंगे तो फिर वो ऑन नेक्स्ट जो आता है ना सेकंड पेज, मैं बताता हूँ जी इधर ना। फर्स्ट पेज ये आया, ये लें जी। अब ये मैंने बुक बनाई है, ये मेरी अपनी जाती क्रिएशन है, ठीक है। अब मैंने इसे जो है वो ऑन कॉपीराइट पे लगाया हुआ है, तो ऑन कॉपीराइट पे मौजूद है, आपने इसे पब्लिक डोमेन पे क्लिक करना है। एक बात ये होगी, समझिएगा, बुक अपलोड करने का तरीका समझ लें पहले। बुक बनाना भी मैं आपको बता देता हूँ, वो बिल्कुल इजी है, टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। इस पे रखना है जी आपने सर। पब्लिक डोमेन, क्लियर है जी। उसके बाद सेकंड पेज पे जाएं आप, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। सेकंड पेज पे फर्स्ट पे ही वो आपसे पूछता होता है राइट्स, ये डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। अगर तो आपके अपने हैं, ऑन कॉपीराइट पे है तो यस कर दें, अगर ऑन कॉपीराइट पे नहीं है तो आप नो कर दें। अगर आप पब्लिक डोमेन वाले हैं ना तो आप इसे नो कर दें, तो फिर बाकी प्रोसीजर वैसे का वैसा ही है, ठीक है जी। इस तरह से बुक अपलोड होती है। अब इसका नुकसान क्या है, ठीक है। अब आपने मेहनत भी कर ली, 2 से 3 घंटे लगा के बुक भी बनाई, टाइम उतना ही लगता है। जो मेथड्स मैंने बताए हैं, जो मेथड्स पब्लिक डोमेन वाले हैं, टाइम उतना ही लगना है। सिर्फ फर्क क्या होगा कि जब आप पब्लिक डोमेन पे रख के बुक अपलोड करवाते हैं तो उस पे प्रमोशन नहीं लगती, उसने सेल होना है तो कीवर्ड बेस पे सेल होगी, अदरवाइज वो सेल नहीं होगी। बात क्लियर हुई? अब मोस्टली जो सेल्फ बुक्स होती हैं जिनके राइट्स अभी खत्म नहीं हुए होते, अब वो सारी बुक्स भी मौजूद होती हैं अमेज़न पे, ठीक है। पब्लिक डोमेन का बेसिक अपने ज़हन में बिठा लें कि पब्लिक डोमेन वो बुक्स हैं जिनके कॉपीराइट्स खत्म हो चुके होते हैं, जिनके ऑथर जो है वो इन्ना लिल्ला हो चुके होते हैं। अब फ्रीली बुक्स भी गूगल से एज इट जो है वो मिल रही होती हैं। अब आपने उस टाइटल को अमेज़न पे सर्च कर लिया करें, अगर तो वो बुक अमेज़न पे मौजूद है सेम टाइटल की, तो आप उसे अपलोड ना करें। अब बचने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपने बचना किस तरीके से है। बचना बेटे इस तरीके से है कि आपने सेम कॉपी पेस्ट टाइटल कभी भी अमेज़न का यूज नहीं करना। अगर आपका सेम टाइटल पहले से मौजूद है तो टाइटल को एडिट कर लें। जैसे मैंने सबटाइटल आपको एडिट करना सिखाया ना, इसी तरह से आप अपने टाइटल को भी एडिट कर लें, फिर जो है वो बचत हो सकती है। आप अपने कवर को यूनिक कर लें, तो इस तरह से काम चलाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा, ये भी मैं साथ में आपको कहता हूं, ठीक है जी। जी सर। बात ओके हुई? हाँ जी, और कोई बात नहीं। सर पब्लिक डोमेन बुक्स के लिए हम कहाँ से डाटा लें और किस टाइप की बुक्स लें हम? बेटे अब ना मोस्टली एकेडमीज जो हैं, ठीक है, जो लोकल काम सिखाती है ना, ठीक है, वो जनाबे वाला क्या करती हैं, वो कहती हैं जी पीडीएफ ड्राइव से डाटा ले। मैं बार बार कहता जा रहा हूँ साथ साथ कि मैं ये अलाउ नहीं करता, पीडीएफ ड्राइव से डाटा ले, ठीक है। और साथ में जो है आपको ये तरीका मैं बनाना सिखाऊंगा भी। आपको नॉन फिक्शन बुक का मेथड जो है इस लेक्चर के बाद मैं आपको सिखाता हूँ। आप इस झंझट से वैसे ही बच जाएंगी, आपको मसला नहीं आएगा और वो आपकी जाती बुक ही होगी, ठीक है जी। आपकी सारा टेंशन फ्री जो है वो मैं कर दूंगा, आप इसमें जो है वो पढ़े ही ना। जी सर। पीडीएफ ड्राइव से बुक उठाएं जी, उसी बुक के टेबल ऑफ कंटेंट लें और उस तरीके से उसे बनाते जाएं, ये वो फ्लांडिंग, ठीक है। लेकिन मैं उसे अलाउ नहीं करता, ये काम जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है जी। जी सर असल में ठीक ना है। होता क्या है कि अगर आपका एक कंटेंट भी वायरल हो गया ना और वो आपका जाती हुआ और आपके स्टोर पे ही पड़ा हुआ, तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। अगर वो वाला काम और डिफरेंट स्टोर्स पे भी पड़ा होगा तो फिर काम नहीं चलना। एक और चीज बेटे, जब आप यही काम करते जाएंगे ना
तो आगे जाके अमेज़न जो है वो सेल अलाउ करने वाला है, मे बी सेल जो है वो अलाउ कर दे। तो सेल जब अलाउ होगी ना, तो आपके घटिया काम भी जो है वो अच्छे दाम पे सेल होंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल स्टोर्स पे ये काम नहीं पड़ा होगा। तो इसलिए मैं जिस तरह से काम आपको सिखा रहा हूं ना बेटे, उस तरह से करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन इन फ्यूचर में जाके होगा। ठीक है, वो मुहावरा आप जानते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप आहिस्ता आहिस्ता चले, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अगर स्पीडो बनेंगी तो वो आपको नुकसान होगा, आप उकता जाएंगे। टाइम उतना ही देना पड़ता है मेरे वाले मेथड से भी, और पब्लिक डोमेन का मार्केट में जो मेथड सिखाए जाते हैं उन मेथड से भी टाइम एक जैसा है। ठीक है जी, ये चीज है। हाँ जी, और सर सेल्फ पब्लिशिंग के लिए हम किस किस साइट से डाटा लें और हमें किस साइट से बुक करनी होगी? अब बेटे सेल्फ पब्लिशिंग के लिए जब भी आप काम करते हैं ना, तो मैंने आपको काम करना सिखाया है नीच बेस। ठीक है, जितनी मेरी फी है इसी फी में लोग पब्लिक डोमेन का काम जो है वो सिखाते हैं, और वो नीच बेस नहीं सिखाते। अब आपने जो नीच फाइंड की, जो टाइटल फाइंड किया, अब आपका टाइटल जो है वो किस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी के टेबल ऑफ कंटेंट्स आप कैलकुलेट करें, टेबल ऑफ कंटेंट्स आप जनरेट के, और मैंने आपको साथ में बताया है, सिखाया ये कि जिस कैटेगरी का आप काम करने जा रहे हैं उसको अमेज़न पे सर्च करें तो उसका कंपटीशन कितना है। ठीक है, फिर लोगों ने किस तरह का काम किया, उनके रिव्यूज को रीड करें, तो फिर आपको उनके डिसएडवांटेज नजर आएंगे। वो जो डिसएडवांटेज है ना, उनको उठा के एज अ चैप्टर के तौर पे एडवांटेज बना के अपनी बुक में ऐड करें। ठीक है जी, तो ये चीज है। इस तरह से जो जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होगा उसका इजीली गूगल से आपको डाटा मिलता जाएगा, उसे पैराफ्रेज रीराइट करें और अपनी बुक बनाते जाएं। मैं भी तो गूगल से उठा रहा हूँ ये डाटा, ये देखें आपके सामने उठा रहा हूँ, ये ले देखें। कुछ स्टोरीज जो है वो बीच में मैं खुद लिख रहा होता हूँ, कुछ जो है वो गूगल से उठा रहा होता हूँ। इसी तरह से ये सारा डाटा मैंने गूगल से उठाया आपके सामने, ये देखें। और मिजाल है सारी जिंदगी मेरी ये बुक ब्लॉक या टर्मिनेट हो जाए, ठीक है ना, मेरे स्टोर को कभी मसला आएगा। सारा डाटा नेट से ही मिलता है। ये मेथड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बताऊंगा। ठीक है, वो लेक्चर मैं यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं करना, लेकिन आप लोगों को वो सिखाऊंगा जी। ठीक है, मसला नहीं आएगा उसमें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जी बेटे नेक्स्ट। हेलो, हाँ जी बच्चे, फिनिश है क्वेश्चन, अब खत्म करें इस लेक्चर को। कि हम पब्लिक डोमेन में जो की डिस्क्रिप्शन ऐड की है। बेटे आवाज कट रही है, दोबारा से बोलिएगा। जी जी, मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। सर जी जी, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ जी, आप बोलें, आप दोबारा से बोलें। पब्लिक डोमेन की डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड की जाए? पब्लिक डोमेन की डिस्क्रिप्शन, वो जो आपने बुक दी होती है पब्लिक डोमेन की, उनकी पहले से डिस्क्रिप्शन ऐड होती है, उसी डिस्क्रिप्शन को रीराइट करके ऐड करते जाए। सर मेरा भी एक पब्लिक क्वेश्चन था। डोमेन जितनी भी बुक्स होती है ना, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लें जी, feedbooks.com मैंने ओपन किया। चले, मैं जिस काम से आप लोगों को रोक रहा हूँ ना, लेकिन आप बाज नहीं आ रहे। तो पब्लिक डोमेन आए, ये पब्लिक डोमेन बुक्स हैं जी, कैटलॉग में आएंगे फीड बुक्स में, और आपने पब्लिक डोमेन पे क्लिक किया तो ये पब्लिक डोमेन बुक्स जो है वो ओपन होगी, सारी की सारी। ये वाली बेटे सारी पब्लिक डोमेन बुक्स हैं। ठीक है, अब इनका किसी भी टाइटल को मैं ओपन करता हूँ, ये सारी फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, अब इनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन भी साथ में आपको मिलती जाएगी। बैक जाएं, और जो है वो ओपन कर लेता हूँ मैं, ये देखें नहीं, ये पब्लिक डोमेन बुक है, फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। इधर ये इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड है, इधर से आप डिस्क्रिप्शन भी रीराइट करके लगा सकते हैं, ये चीज है जी। ओके है जी।
सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। अगर जी जी अब पूछिए मैं अम्मा। जिस सिस्टम पे मैं काम कर रही हूँ, तो नेट हमारे घर में लगा हुआ है, ठीक है। जी जी एक मतलब अब मेरे भाई की शादी हुई है, एक और घर है, मुझे उधर भी रहना पड़ता है कभी, तो अगर मैं उधर भी उस नेट पे काम, मतलब गली में ही है वैसे, लेकिन वो डिफरेंट है नेट। तो अगर मैं उस पे काम, मतलब उधर बैठ के काम करूँ, तो कोई इश्यू तो नहीं है, मतलब ये नेट का के वो बेटे, चेंज ये मेरी होगा? बात अपने अपने जहन में बात बिठा लीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एक नेट पे काम करते जा रहे हैं, दोबारा से कोई और नेट यूज कर लेंगे तो इससे आपके काम को प्रॉब्लम आएगी या स्टोर को प्रॉब्लम आएगी। यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी किस्म का कुछ नहीं होता। एक टाइम के अंदर चाहे लाखों जगह पे भी आपका स्टोर एक्टिव है ना, तो फिर भी मसला नहीं होता। ठीक है दिन, चाहे डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो उसे यूज कर रहे हैं, नहीं मसला होता। क्योंकि केडीपी एक बिजनेस है। वर्चुअल कई सारे वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो यूज कर सकते हैं आपके काम को। आप ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो उन्हें लॉगिन करवाया हुआ है। ऐसा नहीं मसला आ सकता कभी भी। ठीक है, तो आप बिला झिझक जो है वो खुल के काम करें। ओके है जी, और कोई क्वेश्चन? जी बेटे, आपका निम्रा, आपका बच्चे कोई क्वेश्चन अभी? हेलो। अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर जो है वो मैं एंड करता हूँ क्लास और अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं फिर हम। जी जी सर करें, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने ये पूछना था नॉन फिक्शन का ही आपसे। और ठीक है, ये वो मैं सिखाता हूँ जी। हाँ जी निम्रा बोले बेटे, अगर नहीं क्वेश्चन तो फिर मैं एंड कर देता हूँ क्लास ये। करूँ एंड? चैलेंज ये क्लास जो है वो मैं एंड कर देता हूँ। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के जो है वो कमेंट में आप मुझसे पूछ ले, मैं इंशाल्लाह आपको फौरी आंसर कर दूंगा। जज़ाकल्लाह।